बिहार चुनाव नतीजे को देखकर कांग्रेस नेताओं का बड़ा बयान लगा दिया। धांधली का आरोप, ईवीएम पर जताई शंका। कांग्रेस नेता पंकज सिंह, अयोध्या जिला सचिव का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जीत की स्क्रिप्ट पहले ही लिख दी थी। जब तक बैलेट पेपर से गिनती हुई, महागठबंधन आगे था, पर जैसे ईवीएम की गिनती शुरू हुई, उसके बाद से ही एनडीए आगे चलने लगा। पंकज सिंह का बयान, व्यापारी, किसान, दलित, मुस्लिम और महिलाएं, हर वर्ग परेशान और हर वर्ग इनका विरोध कर रहा था, तो वोट किसने दिया? कुछ इसी तरह का बयान अयोध्या कांग्रेस महानगर अध्यक्ष सुनील कृष्ण गौतम का भी था। उन्होंने कहा, हम लोग बिहार चुनाव के दरमियान गए थे प्रचार के लिए। हमने वहां पर जो देखा, समाज का हर वर्ग परेशान और सरकार के खिलाफ बहुत हवा चल रही थी, लेकिन उसके बाद भी इतनी बड़ी बहुमत से जीत जाना, ये शंका है। उन्होंने ईवीएम मशीन को लेकर भी शंका जताई है कि उसमें भी कोई ना कोई खेल हो सकता है। हम आपको इन दोनों नेताओं का बयान सुनाते हैं। सुनिए बिहार चुनाव नतीजे के बाद क्या बोले कांग्रेस के यह नेता। देखिए, बिहार का चुनाव हम लोग बिहार गए थे, हमारे जिला प्रवक्ता जी थे, जिला अध्यक्ष जी थे। यहाँ से 14 सदस्यीय दल, वहाँ हम लोग एक हफ्ता रहे बिहार में। तो वहाँ पूरी तरह से सरकार के विरोध में लहर चल रही थी, लेकिन जब परिणाम आता है चुनाव के बाद, ये बहुत ही चौंकाने वाला परिणाम है और हमारी अपेक्षा के एकदम विपरीत परिणाम आया हुआ है। हमारी क्या, वहाँ की जनता की भी अपेक्षा के खिलाफ परिणाम आया है, जो सिद्ध करता है कहीं ना कहीं चुनाव में कुछ न कुछ गड़बड़ी है। नहीं तो एक तरफा इस तरह की जीत, आप पूरे क्षेत्र में हम लोग घूम रहे थे, समाज का हर वर्ग नाराज़ था, बेरोजगार नाराज़ था, किसान नाराज़ था, मुस्लिम समाज के लोग नाराज़ थे, दलित, अति पिछड़े, सभी सरकार के विरोध में वहाँ बातें कर रहे थे। लेकिन जब परिणाम आता है तो पूरा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता दिखाई पड़ता है। तो यह परिणाम देखकर ऐसा लगता है कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो आशंका चुनाव के पहले व्यक्त की थी, जिसके लिए पूरे देश में अकेले दम पर लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी के तहत कहीं ना कहीं वोट चोरी की घटनाएं हुई हैं, लोकतंत्र का माहौल उड़ाने का प्रयास हुआ है और कहीं ना कहीं ईवीएम का भी रोल संदिग्ध है। क्योंकि जब शुरुआत में बैलेट पेपर से वोट परिणाम आए तो राष्ट्रीय जनता दल और हमारा इंडिया का गठबंधन, हम लोग परिणाम में आगे चल रहे थे, लेकिन जैसे ही ईवीएम की गणना शुरू हुई, वो हम लोग पिछड़ते चले गए। और उसके अलावा अभी जो खबरें आ रही हैं, देखा जा रहा है कि जितने वोट पड़े उससे 60 लाख ज़्यादा वोटों की गिनती सरकार ने करा दी। यही काम इन्होंने महाराष्ट्र में किया। जितना वोट इन्होंने हमको बताया, उससे 50 लाख 1 करोड़ वोट ज़्यादा महाराष्ट्र में भी गिने गए। इन सब चीज़ों को देख के ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस देश की चुनावी प्रणाली संदेह में है। तो हम अपने नेता से, अपने आदरणीय राहुल गांधी जी से, अपने नेतृत्व से यह कहेंगे कि वह लोकसभा में मांग करें कि इस देश का चुनाव बैलेट पेपर से हो, क्योंकि अब हमको ईवीएम पर भरोसा नहीं रह गया है। अब बैलेट पेपर से ही इस देश का चुनाव, प्रणाली का चुनाव होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि चुनाव के ठीक 10 दिन पहले वहाँ महिलाओं के खाते में लगभग 35,000 करोड़ रुपये डाल दिया सरकार ने। आम आदमी का पैसा डालकर, चुनाव में प्रलोभन देकर, हर महिला के खाते में 10-10 हज़ार वोट डालकर इन्होंने चुनाव को प्रभावित करने का कार्य किया। और उन महिलाओं से वादा किया गया कि चुनाव के बाद उनको 1,90,000 रुपये और दिया जाएगा। चुनाव आयोग पूरी तरह से मौन है, जो यह सिद्ध करता है कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर इस पूरे देश में विपक्ष को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। और अब समय आ गया है, इस देश के पूरे विपक्ष को एक होकर सड़कों पर उतरना होगा और चुनाव का बहिष्कार करना होगा, तभी आज इस देश का लोकतंत्र, संविधान अक्षुण्ण रह पाएगा। बिहार के नतीजे तो सरकार ने पहले ही तय कर रखे थे। वीवीपैट की पर्चियां बाहर मिलना, महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार डालकर वोटों को खरीदने का, और गृह मंत्री से लेकर पूरी भारत सरकार, कई राज्यों के मुख्यमंत्री जब एक ही जगह लगा दिए जाएंगे, सारे अधिकारी नतमस्तक हैं, तो आप जान लीजिए कि तो चुनाव में होना पहले ही तय हो गया था। चुनाव तो केवल भारतीय जनता पार्टी एक दिखावे के लिए कर रही थी। लोकतंत्र की पूरी हत्या भारतीय जनता पार्टी कर रही। रुझान जो आ रहे हैं उससे ये साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी ने वोटों के डकैती के माध्यम से सरकार बनाने का पूरा काम किया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर बिहार में हम वोट डकैती नहीं कर पाए तो केंद्र की सत्ता भी हमारी हिल सकती है। इसलिए पूरे देश की सरकार, आप देखिए, कोई ऐसे प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं था, मंत्री नहीं था, स्वयं प्रधानमंत्री, स्वयं गृह मंत्री बिहार में डेरा डाले रहे। जिस होटल में रुकते थे, आप लोगों ने देखा होगा कि कैमरे बंद कर दिए जाते थे, अधिकारियों को बुलाकर निर्देशित किया जाता।
एक जिला अधिकारी को अगर प्राइम मिनिस्टर गृह मंत्री कह रहा है कि अपने ज़िले से एक सीट आपको जिता के देनी है चाहे जैसे, तो कहीं ना कहीं उसको भी नौकरी करनी है। लामुआवजा किसी भी तरीके से सरकार बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने डकैती के माध्यम से, वोट खरीद के माध्यम से पूरी अपनी गणना के साथ काम किया। क्योंकि आप जानिए अभी जो बैलेट पेपर के चुनाव की पर्चियां थी पोस्टल की, उसमें महागठबंधन सुबह आगे था और जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक मशीनें खुली महागठबंधन धीरे धीरे पीछे होने लगा। तो आप जान लीजिए कि चुनाव में कहीं ना कहीं पूरी डकैती की गई है। ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका नहीं, ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका भी हम नहीं कह सकते क्योंकि ये देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था का है, लेकिन वोट की पूरी डकैती भारतीय जनता पार्टी और अधिकारियों के माध्यम से की गई है। सोशल मीडिया पे भी ये ट्रोल चल रहा है, काफ़ी इनका विरोध हुआ, बावजूद उसके ये भी एक मैसेज चल रहा है कि हर वर्ग परेशान है। जी बिल्कुल, एक सोशल मीडिया पे पोस्ट चल रही, व्यापारी परेशान है, नौजवान परेशान है, महिला परेशान है, मुसलमान परेशान है, हिंदू भी परेशान है। तो यह समझ में नहीं आता इतने बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के वोट कहाँ से निकलते हैं। पूरी प्रक्रिया को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, पूरी प्रक्रिया को जनता को पहले तो बधाई है कि उन्होंने वोटिंग की। लोकतंत्र में जो भी परिणाम आते हैं हम नेताओं को सिरोधार होते हैं, जनता ही सर्वोच्च होती है। लेकिन जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरे लोकतंत्र की हत्या कर रही है। ये एक चुनाव नहीं, आम चुनाव नहीं, छोटे से लेकर पूरे बड़े चुनाव तक जिस तरह भी जहाँ भी चुनाव होते हैं पूरी लोकतंत्र की हत्या करने का पूरा प्रयास कर डकैती के माध्यम से सरकार बनाने का प्रयास होता है। आपने पहले भी शंका जाहिर की? बिल्कुल, जब भी हमने आपसे पहले भी बात की थी तो हमने कहा था कि जिस तरह वीवीपैट की पर्चियां बाहर मिल रही हैं, जिस तरह से स्ट्रांग रूम की लाइटें रात में बंद कर दी जा रही हैं, तो इससे साफ जाहिर है गृह मंत्री जी पूरी तरह लगे हुए थे। तो इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी की गई।